तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इस समय काफी गरमाया हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद आज इस मामले की वाराणसी की जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। मंगलवार को फैसला आएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज को सौंपी थी और इस आदेश की कॉपी शनिवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जिला जज को 8 सप्ताह में पूरा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिला जज को 8 सप्ताह के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर फैसला सुनाना है। इसके बाद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस दौरान शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं रहेगी। तो 4 तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो सुनवाई पूरी होने को लेकर है, जिसमें जो फैसला है वो कल सुरक्षित कर लिया गया है। तो बता दें आपको कि आज जो ये सुनवाई हुई थी वो वाराणसी जो जिला कोर्ट है उसमें हुई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट को ये पूरा मामला स्थानांतरित किया था, जिसके बाद आज सुनवाई हुई और फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो शिवलिंग की पूजा की मांग की तस्वीर है। ये वही शिवलिंग है जिसको लेकर पूजा की मांग की जा रही है और इसके साथ ही याचिका डालने की भी बात कही जा रही है कि यहाँ पर पूजा करने की जो इजाजत है वो दी जाए। इसके साथ ही जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की अर्जी को लेकर है। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद फिलहाल शुरू हुआ था। श्रृंगार गौरी जिनकी साल में एक बार पूजा की इजाजत तब तक थी, लेकिन अब हर रोज पूजा की इजाजत को लेकर अर्जी दी गई, जिसको लेकर अब सुनवाई चल रही है। तो इसके साथ ही वकीलों की क्या दलील है वो आपको सुनवाते हैं। ये फव्वारा तो वो है नहीं, जो रिकवर हुआ है उसकी फोटो भी वायरल हुई है मीडिया में, हम लोगों ने उसको देखा है। मौके का जो निरीक्षण आख्या दाखिल की गई है उसको हम लोगों ने देखा है, न्यायालय का पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया है, उसमें हम लोगों ने निरीक्षण किया है। देखिए वो तो लीक हुई है, बहुत ही खराब बात है। वो कहा जाए कि जो कानून का जो मंशा है उसके बिल्कुल खिलाफ, जो कानून की जो कहा जाए सीक्रेसी है, ये सीक्रेट बात होती है कि क्या देखा गया क्या नहीं देखा गया, ये सीक्रेट है। ये जब रिपोर्ट आ जाती, उसकी नकलें मिल जाती, तब ये ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट ऑर्डर जो ऑनरेबल जज साहब का था उसमें ये लिखा गया था कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए थे, तो मुस्लिम पक्ष को उस पर अब तो ऑब्जेक्शन देना है। प्लस जो सीडीज और फोटोग्राफ्स कोर्ट में फाइल की गई उसकी कॉपी भी हमें चाहिए कमीशन रिपोर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। इसके बाद हमें जो एप्लीकेशंस फाइल करनी है उसकी भी हम सुनवाई करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, और जो ऑर्डर 7 रूल 11 की ये बात कर रहे हैं उसकी भी बात की जाएगी। पूरी फाइल जो है जो लोअर कोर्ट सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ चल रही थी सुनवाई, वो माननीय जिला जज के यहाँ कोर्ट में फाइल चली गई है। ये रिपोर्ट एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव के एकदम सही रिपोर्ट है। जो हम लोगों ने कमीशन के दौरान कार्रवाई के दौरान जो वादी या प्रतिवादी कहते चले गए वो सब चीज़ें मैंने लिखी हैं अपनी रिपोर्ट में, और ये कहीं से लीक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चूँकि लीकेज तब माना जाता कि अगर रिपोर्ट दाखिल करने से पहले, रिपोर्ट जब तक फाइल नहीं होती वो कॉन्फिडेंशियल होती है, और रिपोर्ट फाइल हो जाने सबमिट हो जाने के बाद कोर्ट में पब्लिक डोमेन में चली जाती है। वादी प्रतिवादी सभी लोग इसको देख सकते हैं। विवाद कैसे खत्म होगा? ये जो साक्ष्य है न्यायालय मंगवाए, इसी साक्ष्यों के आधार पे ये विवाद खत्म होगा और क्लेरिफाई होगा कि इसका नेचर मंदिर का है कि मस्जिद का है, तब आगे की कार्रवाई जो है होगी। और अगर मंदिर आएगा तो ठीक है, मंदिर भाई हमारे पक्ष में, अगर मस्जिद आएगा तो हम लोग तो पीछे हटेंगे ही। पहले नेचर क्लियर होने दीजिए ना, कि तब उसके स्टेटस तो बाद की बात है। Abhinav Yadav, who is the lawyer, legal counsel for Mosque Committee. Mr. Yadav, आज कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सुना जाए। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, यही बात मैंने भी ऑनरेबल जस्टिस साहब से कहा कि जो हमारी 7/11 की एप्लीकेशन पेंडिंग है पहले उस पर सुनवाई की जाए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ा भी गया। उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रकाश में मैंने एक एप्लीकेशन भी दे रखा था, जिसको जज साहब ने बड़ी ही गंभीरता से सुना। उधर मेरे विपक्षी वकील का कहना था कि 7/11 की सुनवाई के लिए कमीशन रिपोर्ट पर मैं आपत्तियां दाखिल करूंगा, कमीशन रिपोर्ट की कॉपी मुझको दी जाए और उसके बाद तब 7/11 की सुनवाई नियत की जाए। लेकिन उनका यह बात कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है, इसका भी मैंने जवाब दिया, और सुप्रीम कोर्ट का मैंने 2 निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह तय कर दिया है कि 7/11 के लिए केवल दावा पढ़ा जाएगा, क्लेम पढ़ा जाएगा। इसके लिए किसी सबूत, किसी साक्ष्य
किसी कमीशन रिपोर्ट, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। केवल वाद पत्र प्लेन पढ़ने से ही कोर्ट को यह तय करना है कि यह सूट मेंटेनेबल है अथवा नहीं। कल की तारीख इसमें नियत की गई है आदेश के लिए। आप कह रहे हैं कि ये लीगली टेनेबल नहीं है, इसकी मेंटेनेबिलिटी खराब है सूट की जो फाइल किया गया हिंदुओं की तरफ से। जो हिंदू पक्ष है वो कहता है हमें तो सिर्फ पूजा का अधिकार चाहिए, हम मुस्लिम का जो बेसिक नेचर है पूजा का अधिकार चाहिए या उनको मस्जिद चाहिए या उनको श्रृंगार गौरी चाहिए, उनको जो कुछ भी चाहिए, वो जो कुछ भी दावे के माध्यम से मांग रहे हैं, यह दावा इनका मेंटेनेबल है कि नहीं पहले यह तय होगा। अच्छा, ये जो मामला ये बढ़ता ही जा रहा है, कभी दीवार गिराने की बात आती है, कभी शिवलिंग की पूजा करने की बात आती है। आज जब हिंदू पक्ष के जो वकील है विष्णु जैन, उन्होंने किस तरह के आर्गुमेंट्स? अब विष्णु जैन का आर्गुमेंट किस तरह का था उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने अपने फेवर में क्या कुछ कहा? विष्णु जैन ने तो ये कहा कि पहले कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्तियां आ जाएंगी, उसके बाद शादी ग्यारह सुना जाएगा। और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न पढ़ करके सिविल जज के आदेश को पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनल ऑर्डर हो गया तो उसके लाइट में ये सारे आदेश उसमें मर्ज कर गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही अंतिम आदेश वो प्रिवेल करेगा। आपके सामने एक बड़ी फौज आती है वकीलों की उस तरफ से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल जब कोर्ट ने अब ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है तो कल के बाद से आगे की कार्रवाई क्या हो? मैं अकेला ही निकला हूँ अपने सफर पर, अगर मुझे रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। कल क्या होगा सर कोर्ट के अंदर? कल 2 बजे दोबारा कोर्ट बैठे? ऑर्डर आने दीजिए कल कोर्ट का। ये थे अभयनाथ यादव जी साफ तौर पर कहते हुए कि जो पूरा का पूरा जो सूट फाइल किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से वो ही लीगली टेनेबल नहीं है। बनारस से मैं राव गौतम, इंडिया न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।